नमस्कार दोस्तों, श्रीमद् रामायण की रिव्यू करेंगे। तो 2 महीना हो गया है, ये जो अश्वमेध यज्ञ की स्टोरी चल रहा है ये अभी भी चल रहा है। इसका जो स्टोरी है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हफ्ते में ही ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ये ख़त्म नहीं हुआ है। 2 महीना हो गया है और ये स्टोरी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मतलब लवकुश कोई ना कोई जर्नी में जाते हैं और जर्नी में कुछ ना कुछ बाधा उनकी रास्ते में आता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम आता है और वो सारे प्रॉब्लम को वो दोनों सॉल्व करने लग जाते हैं। और ऐसे में बहुत सारे स्टोरी ऐड हो जाता है और एपिसोड पे एपिसोड आता जाता है और स्टोरी लंबा होते होते जाता है। इसीलिए ये जो उत्तरकांड है, ये जो उत्तर रामायण है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। लॉजिकली ख़त्म हो जाना चाहिए था। जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा कि बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, ये सब जो स्टोरी था कितने फास्ट तरीके से गया। रावण वध तक कहानी बहुत बढ़िया फास्ट तरीके से गया, लेकिन उत्तर रामायण जब आया, जब चैनल चेंज हो गया, ये स्टोरी को खींचा गया और बहुत लंबा खींचा गया है। अभी भी मेरे हिसाब से 2 महीना तो और खींचा जाएगा, क्योंकि स्टोरी जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रहा है मुझे नहीं लगता ये स्टोरी जल्द ही ख़त्म होने वाला है। लास्ट 2 महीने में हमें क्या क्या नहीं दिखाया गया। एक भूतिया नगरी दिखाया गया, फिर एक गांव भी दिखाया गया जहां लवकुश राजा बन जाते हैं। अच्छा, उस गांव का क्या हुआ, मतलब उसको तो एकदम भुला दिया गया है। तो फिर और स्टोरी दिखाया जाता है कि सीता जी पे आक्रमण होता है। फिर बीच में ऐसा भी दिखाया गया कि सहस्त्र रावण घोड़ा को मारने की कोशिश कर रहा है। पहले सहस्त्र रावण बोलता है कि अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा के ऊपर देवताओं की प्रोटेक्शन रहता है, तो उसको मारा नहीं जा सकता। अगले कुछ एपिसोड में फिर हमें दिखाया गया कि सहस्त्र रावण अब खुद उस घोड़े को मारना चाहता है। तो मतलब क्या बोला जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, राइटर्स क्या कहना चाहते हैं, एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से कंट्राडिक्ट कर रहा है। पहले बोला गया घोड़ा को नहीं मारा जा सकता, देवताओं का प्रोटेक्शन है। फिर अगले सीन में घोड़ा को एक लाभा के ऊपर बांध दिया गया। फिर वहाँ पे लवकुश जाते हैं हनुमान जी के साथ और घोड़ा को फिर वहाँ से रेस्क्यू करके लाते हैं। ऐसे ना जाने कितने स्टोरी हमें दिखाया गया है। सीता लक्ष्मी के रूप में आ जाते हैं, फिर सहस्त्र रावण को छोड़ भी देते हैं, एक वार्निंग दे देते हैं और फिर छोड़ देते हैं। अगर छोड़ना ही था तो आकाशवाणी से भी मतलब एक वार्निंग दिया जा सकता था, लेकिन लक्ष्मी के रूप में आना, फिर सहस्त्र रावण को छोड़ देना, उसका वध नहीं करना, तो फिर लक्ष्मी की अवतार में आके क्या फ़ायदा हुआ। सिर्फ एक वार्निंग देने के लिए लक्ष्मी के अवतार में आना ये जस्टिफाई नहीं होता है। और सहस्त्र रावण की स्टोरी तो ऐसे मानो जैसे चिप्स की पैकेट में आता हुआ हवा। मतलब जैसे चिप्स पैकेट बहुत बड़ा होता है, देखने में खूबसूरत होता है, आप खरीद लेते हो और जब आप खोल देते हो तो चिप्स कम निकलता है और हवा ज़्यादा निकलता है। वैसा ही हाल श्रीमद् रामायण की उत्तरकांड की है। उत्तरकांड में इधर उधर की बातें ज़्यादा, मतलब हवा ज़्यादा, और चिप्स कम, मतलब जो ओरिजिनल कंटेंट है, असली कंटेंट है, वो कम है। एक एपिसोड में बहुत ही ज़्यादा कम स्टोरी देखने को मिलता है और इधर उधर की बातें, मतलब सहस्त्र रावण आ जाएगा कुछ भी बोल देगा, नहीं तो बाणासुर आ जाएगा कुछ भी बोल देगा, या फिर अभी तो शूर्पणखा भी फिर से आ गई है और उनका स्टोरी बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है। और जो मेन स्टोरी है जो उत्तरकांड में लिखा हुआ है कि लवकुश अब अयोध्या जाएंगे, राम कथा की गान करेंगे, या फिर जो युद्ध वाला पार्ट भी हो गया। वैसे तो युद्ध वाल्मीकि रामायण में नहीं है, आनंद रामायण में है। अगर हम मानेंगे भी जो युद्ध है वो हुआ है, तो उस युद्ध पे कम फोकस होता है, दूसरे चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होता है। कोई सीता जी पे आक्रमण कर दिया है, लवकुश को फिर वहाँ पे जाना होगा, बचाना होगा, या फिर जो वाल्मीकि के आश्रम के पास जो स्टोर हाउस है उसमें आग लग गई है। मतलब ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा स्टोरी ऐड किया गया है और हमें दिखाया जा रहा है। तो एंटरटेनमेंट की दृष्टि से व्यू अलग हो सकता है, और जो असली रामायण लोग जानना चाहते हैं, जिसके लिए मेरा रिव्यू भी बहुत लोग देखते हैं कि उनको जानना है कि कौन सा चीज़ उनको मानना है, कौन सा चीज़ नहीं मानना है, उनके हिसाब से अब व्यू अलग आएगा। तो मैं अपना व्यू रिव्यू में बताता हूँ, आप अपना व्यू कमेंट करके बताइए, या फिर सोशल मीडिया में भी आप लिख सकते हैं और बता सकते हैं अपनी बात को। अब मैं ये चीज़ बता देता हूँ कि उत्तरकांड में क्या चीज़ है, क्या आपको मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। देखिए, मेरे हिसाब से तो आपको अगर कोई रामायण मानना है तो वो है वाल्मीकि रामायण।
वाल्मीकि रामायण को फॉलो कीजिए, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्क्राइब किया गया है, बहुत बढ़िया लगेगा। मैं पढ़ चुका हूँ वाल्मीकि रामायण और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। इंग्लिश वर्जन में वाल्मीकि रामायण अवेलेबल है, हिंदी वर्जन में भी वाल्मीकि रामायण अवेलेबल है, तो आप बुक खरीद के पढ़ सकते हो या फिर बहुत सारे यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगा। मेरे चैनल में भी मैं बहुत सारी वाल्मीकि रामायण से रिलेटेड वीडियोज़ बना चुका हूँ, वो सारे वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। देखिए, आप किसी शो से ये कंप्लीट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि सारी चीज़ आपको सही दिखाया जाएगा या फिर सारी चीज़ जैसे बुक में लिखा गया है वैसा ही दिखाया जाएगा। देखिए, हम बचपन से बहुत सारे शो देखते आए हैं और हर शो में कुछ ना कुछ चीज़ें अलग दिखाया जाता है। तो अगर आप ऑथेंटिक चीज़ें जानना चाहते हैं तो आपको बुक पढ़ना होगा या फिर असली चीज़ों को देखना होगा जो वीडियोज़ फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो अगर आप खुद को एजुकेट करना चाहते हैं तो खुद पे तो आपको काम करना ही होगा। अब मैं बता देता हूँ वाल्मीकि रामायण की उत्तरकांड में क्या है। देखिए, जब सीता परित्याग हुआ था वहाँ पे मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि राम जी का ये डिसीजन था और ये जो कठिन डिसीजन था राम जी ने लिया था और सीता जी का परित्याग कर दिया था। लक्ष्मण जी जाते हैं, सीता जी को छोड़ के चले आते हैं और सारी सच्चाई भी बता देते हैं। फिर वाल्मीकि जी वहाँ पे आते हैं और सीता जी को लेकर जाते हैं आश्रम तक। आश्रमवासी को वाल्मीकि जी सीता जी को सीता नाम से ही सबके साथ परिचय करवाया था। ऐसा कुछ भी बंदबी कोड नेम वाल्मीकि यूज नहीं किए थे। वाल्मीकि रामायण में जैसे एक्सप्लेन किया गया है, वाल्मीकि एक सत्यवादी थे, वो झूठ नहीं बोलते थे, वो मिथ्या नहीं बोलते थे। तो एक कोड नेम भला वो क्यों देंगे, और वो तो वाल्मीकि जी का खुद की आश्रम था, तो कोड नेम यूज करने की कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर वो बोल देंगे सीता निष्कलंक है, मैं जानता हूँ, और ये चीज़ वो खुद बोले भी हैं, वाल्मीकि रामायण में ये चीज़ लिखा हुआ है। वो खुद बोलते हैं कि राम जी सीता जी का परित्याग कर दिए हैं, लेकिन सीता जी जो है वो निष्कलंक है, वो अपनी योगा शक्ति से ये चीज़ को जान सकते हैं। और उसके बाद सीता जी फिर उस आश्रम में रहते हैं। सबको पता था सीता राम की ही पत्नी है। उसके बाद लवकुश का जन्म होता है, फिर अश्वमेध यज्ञ होता है और वहाँ पे लवकुश जाते हैं, राम कथा की गान करते हैं। कोई युद्ध बीच में नहीं है, राम कथा की गान होता है और सारे अयोध्यावासी की मन से जो मिथ्या भर गया था वो चीज़ निकल जाता है। फिर सीता जी आते हैं और दूसरी परीक्षा देते हैं और उनका भूमि प्रवेश हो जाता है। तो इस तरीके से वाल्मीकि रामायण में ये चीज़ को लिखा गया है। ना सहस्त्र रावण की कहानी उत्तरकांड में है, ना शूर्पणखा की कहानी उत्तरकांड में है, या फिर ना बाणासुर की कहानी उत्तरकांड में है, या फिर ये जो युद्ध हुआ है वो उत्तरकांड में है। कुछ भी ये सब उत्तरकांड में नहीं है। हाँ, जो युद्ध है वो आनंद रामायण में है। सहस्त्र रावण की कहानी अद्भुत रामायण में आता है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ये सब कहानी नहीं है। तो ये चीज़ आपको माइंड में क्लियर रखना होगा। और प्लस सहस्त्र रावण की कहानी अद्भुत रामायण में जैसा है वैसा इस शो में नहीं दिखाया गया है। इस शो में उसको एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। सहस्त्र रावण जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, रावण से कई गुना पावरफुल था। तो उसका अगर आप कहानी जानना चाहते हैं तो अद्भुत रामायण को पढ़िए, सेपरेट लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि उसकी कहानी को जानने के लिए आपको पूरा बुक पढ़ना होगा, सेपरेट लिखा गया है। सिर्फ उस पार्ट को भी अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सहस्त्र रावण क्या है, उसकी बैक स्टोरी क्या है, वो कैसे जन्म हुआ, कैसे शक्तिशाली था, कैसे युद्ध हुआ और उसका वध कैसे हुआ। कंप्लीट डिटेल्स अद्भुत रामायण में आपको मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैं कहा, वहाँ पे जैसा स्टोरी है यहाँ पे ऐसा नहीं दिखाया गया है। यहाँ पे तो सहस्त्र रावण को एक डरपोक कायर जैसा दिखाया गया है। और एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि रामायण की 300 से भी ज़्यादा वर्सन है। तो अगर आप हर वर्सन को फॉलो करने लग जाए, क्योंकि मैं देख रहा था बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में भी ये चीज़ लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स पे भी कभी कभी ऐसा कमेंट आता है कि ये जो कंटेंट है ये इस रामायण में लिखा गया है, ये जो कंटेंट है उस रामायण में लिखा गया है। तो ये ठीक है, आपको नॉलेज है कि कौन सा कंटेंट किस रामायण से लिया जा रहा है, लेकिन हर रामायण की वर्सन को अगर आप मानने लग जाए तो फिर आप ऑथेंटिक चीज़ें नहीं जान पाएंगे। ऑथेंटिक मानने के लिए तो आपको एक चीज़ को ही फॉलो करना पड़ेगा, जो डिटेल्स है उसको लॉजिकली आपको सोचना होगा, फिर आप जाकर पता कर पाएंगे कि हाँ ये जो चीज़ है ये ऑथेंटिक हो सकता है, ये जो चीज़ है ये मिथ हो सकता है। आपको सेपरेट करना आना चाहिए। हिस्ट्री को जानने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना होगा, लॉजिकली भी सोचना होगा और सही चीज़ों को पढ़ना भी होगा। ऐसी बात नहीं है कि वाल्मीकि रामायण में इनकन्सिस्टेंसी नहीं आता है, वो चीज़ भी वाल्मीकि रामायण में है, लेकिन उस चीज़ पे भी आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो
तो अगर आप श्रीमद् रामायण के उत्तरकांड को एंजॉय कर रहे हैं तो एंजॉय कीजिए, लेकिन अगर आपकी मन में इच्छा है कि क्या चीज़ को मानना चाहिए क्या नहीं, तो उसका शॉर्ट में मैं बता दिया कि किस कैरेक्टर को आपको मानना है, किस कैरेक्टर को नहीं। जो किताब है वो भी पढ़िए, जो सही डिटेल्स है उसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये रिव्यू पसंद आया होगा। और क्या जानना चाहते हैं और किस चीज़ पे आपको रिव्यू चाहिए मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए। सीआईडी की भी रिव्यू कर रहा हूँ, अगर आपको सीआईडी शो देखना पसंद है तो उसका भी रिव्यू आप देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि आपको रिव्यू कैसा लग रहा है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।